आज का प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1968 शनिवार। ओम शांति। जबकि रूहानी बाप रोज रोज रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या पक्का कर देना चाहिए कि समझाने वाला कौन है? कोई जिस्मानी नहीं, रूहानी बाप, रूहों का बाप। और बच्चे भी अपन को आत्मा समझ करके बाप की बात सुनते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जैसे बाप है गुप्त है, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। इस गुप्त ज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है इनकॉग्निटो। तो फिर इस ज्ञान को सुनने समझने वाले बच्चे भी कैसे होने चाहिए? इनकॉग्निटो, यानी देखने में ना आवे। ये कैसे है? आत्मा बन के सुनेंगे, आत्मिक की स्मृति में रहेंगे तो आत्मा थोड़ी देखने में आती है इन आंखों से। किसको भी नहीं देखने में आती है, न स्थूल शरीरधारियों को, न सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को। और आत्मा क्या है वो भी कोई नहीं समझ सकते। न आत्मा को समझ सकते, न परम पिता परमात्मा को समझ सकते। कोई नहीं समझ सकते। तो ये तो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो। तो आत्मा समझने की टेव पड़ जानी चाहिए कि हम इनकॉग्निटो आत्माएं हैं और हम आत्माओं को बाबा सुनाते हैं। हम आत्माएं हैं, बाबा सुनाते हैं। ये है बुद्धि से आत्मा से ये समझना और एक्ट में आना। जो भी एक्ट में आवे, जिन इंद्रियों से भी, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो भी एक्ट करें, बुद्धि में क्या आए? मैं आत्मा। बाकी धंधा धोरी तो सब करना ही है। तो बुद्धि में ये बैठा रहे कि आत्मा करती है, चैतन्य आत्मा करती है कि जड़ शरीर? चैतन्य आत्मा करती है। तो अब सब कोई इनको बताएंगे तो नाम से बुलाएंगे। तो जरूर वो नाम रूप तो है। हम जानते हैं कि नाम रूप में है। नाम रूप में है तभी तो हम बोल सकते हैं और तभी ही कुछ कर सकते हैं। अगर नाम रूप में ना हो तो कुछ कर भी ना सके। तो सिर्फ ये बुद्धि में ज्ञान धारण करना है।
कि हम आत्माएं हैं, और अभी परमपिता परमात्मा आकर के हमको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? है शरीर में आकर के प्रवेश करके समझाते हैं। कौन से शरीर में? है 67 की वाणी है ना, 68 की वाणी है ना। वो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके कौन कौन? परम पिता और परमात्मा प्रवेश करके क्यों समझाते हैं? अरे कि महिमा जो है सो तो निराकार की सारी महिमा है। हाँ, साकार की महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि साकार तो कलयुग के अंत में आकर के सब क्या बन जाते हैं? तामसी बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि। मान लो अगर साकार की भी कुछ महिमा है तो उनको महिमा लायक बनाया है। कब? बाप ने ये बताए कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अभी तुम समझ गए ना? तो ये भी महिमा लायक बना है। पहले महिमा लायक थे, बिल्कुल। कब? स्वर्ग में थे तो महिमा लायक थे, फिर नालायक बने। क्यों बन गए? क्योंकि तमो प्रधान युग में आ गए तो तमो प्रधान तमो गुण वाले बन गए। अभी फिर बाप ने आकर के लायक बनाया। इसीलिए कहते हैं कि निराकार की बड़ी महिमा है। सिर्फ परम पिता की या परमात्मा की या सभी आत्माओं की? परम पिता शिव हो, है परम पाठधारी आत्मा हो, हीरो पाठधारी हो, या जो भी आत्माएं हो, वो सब की महिमा तब है जब आत्मा है, तब महिमा है। देवान में है तो कोई महिमा होती है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं ना कि विचार किया जाए कि सब आत्माओं के बीच में अभी पुरुषोत्तम संगम युग में बाप की कितनी महिमा होगी, है? अरे जितनी सर्विस करेंगे उतनी महिमा होगी। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार है। ये तो बच्चों को समझना चाहिए। इसमें कोई ये तो समझ की बात है कि ड्रामा कैसे चलता है? कैसे चलता है? धीरे धीरे झूम मिसल चलता है। नहीं तो बाकी तो बहुत कहते हैं कि समर्थ है, ये है, वो है। ये बहुत महिमा करते हैं। हम तो और ही थोड़ी करते हैं महिमा। किसे की? है ड्रामा की। है नहीं तो महिमा तो बाप की बहुत है। अभी देखो मुसलमान भी हैं,
वो भी कहते हैं अल्लाह है। अल आ क्यों लगा देते हैं साथ में है? क्यों लगाई देते हैं? तो वो तो समझते हैं कि इस दुनिया में इब्राहिम और मोहम्मद आए, वो ही ऊंचे ऊंचे। अब जब ज्ञान मिलता है तब बुद्धि में आता है आह, हाँ? अरे हम तो समझते थे ये पैगंबर ऊंचे ऊंचे हैं, एक से एक ऊंचे। लेकिन अब क्या बुद्धि में समझ में आया, इन पैगंबरों से भी, हाँ, सबसे ऊंचे वो अल्लाह है। देखो ये कुरान है ना, ये कुरान के बारे में भी ये लोग रेडियो में समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि अल्लाह मियां ने ऐसा फरमाया, अल्लाह मियां ने वैसा फरमाया है? अरे अब अल्लाह मियां ने फरमाया, निराकार ने कैसे फरमाया है? निराकार आत्मा फरमाई सकती नहीं। तो फिर निराकार अल्लाह मियां तुम बताते हो कि अल्लाह मियां तो निराकार है, तो वो कैसे फरमाता है? ऊपर से आवाज आती है क्या है? ये समझाना पड़े ना। और वो लिखते भी हैं अल्लाह मियां ने फरमाया। अभी उनको बताओ है कि अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया, और किसके आगे फरमाया? पहले पहले तो कोई के आगे फरमाया होगा ना। हाँ, बस कहेंगे अरे अल्लाह मियां तो बच्चों के आगे फरमाते हैं। अरे फरमाते हैं तो फिर किसके आगे फरमाते हैं है? बाप कहते हैं उन बच्चों के आगे फरमाते हैं जो मनुष्य से, इंसान से क्या बनते हैं, देवता बनते हैं, उनके आगे फरमाते हैं। तो वो बच्चे हुए ना बाप के हैं। फिर किनके आगे समझे फरमाते हैं है? और तो किसके आगे नहीं फरमाया है मना। जो और धर्म पिताएं आते हैं और उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे आते हैं, उनके सामने अल्लाह मियां फरमाते हैं क्या है? फिर उन्हें कैसे पता चलता है? अल्लाह मियां का पता उनको कैसे चलता है? अरे अरे जिसको फरमाते हैं वो फिर उनको सुनाते हैं। तो पीछे ये कुरान, ये सभी जो और धर्म ग्रंथ है ना, बाइबल है, तो ये सब कहां से आए? अल्लाह मियां ने फरमाया किसी के प्रति। कोई समझ में आता है किसके कि अल्लाह मियां ने किसी के सामने फरमाया है? अरे कोई के प्रति नहीं समझाया है, अल्लाह मियां ने समझाया ही है यहां अपने बच्चों के आगे है, जिनके लिए किसी को भी यहां पता नहीं है कि वो बच्चे कौन हैं। अभी तुमको तो पता है? और बाद में तो ये फिर नॉलेज ही गुम हो जाती है।
तो जरूर जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने फरमाया, क्या फरमाया? जो बुद्ध के फॉलोअर्स होंगे वो भी ऐसे ही कहेंगे, बुद्ध भगवान ने फरमाया। उनका भी वो जो होंगे ना फॉलोअर्स, वो भी ऐसे ही कहेंगे। अच्छा, क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो क्रिश्चियंस हैं वो भी ऐसे ही कहेंगे। तो क्या फरमाया था? ये तो कोई को भी कुछ नहीं मालूम। असली बात तो कोई को नहीं मालूम, वही बतावेंगे जो बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, वही बतावेंगे। लेकिन ये कुछ फरमाया क्या? अरे बाप तो आकर के 2 अक्षर समझाते हैं। क्या? अलफ और बे। अब यही बात गीता में लिखी हुई है। क्या क्या लिखी है? क्या समझना है, क्या समझाना है? हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माना शरीर, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं। निराकार बिना साकार शरीर के कैसे बोलेंगे, कैसे फरमाएंगे? तो वो क्षेत्र चाहिए जिसे में प्रवेश करते हैं। क्षेत्र माने शरीर, स्थान। हाँ, उसको कहते हैं सिख लोग अकाल तख्त। तो वो उसको कहेंगे अलफ। अलफ नाम क्यों दिया? क्योंकि उर्दू में जो अलफ शब्द अक्षर होता है ना, वो खड़ा डंडा होता है। क्या मतलब हुआ? कि ऐसे में प्रवेश करते हैं जो आदि से लेकर के जब तक इस सृष्टि का अंत हो, है, तब तक पुरुषार्थ में खड़ा ही रहता है कि बीच में गिर जाता है? गिर जाता है? नहीं। या ठंडा हो जाता है? नहीं, खड़ा रहता है। तो नाम दिया अलफ। और फिर दूसरा है, दूसरा वो जो पुरुषार्थ करते करते माया की ठोकर लगी, जैसे मिट्टी का ढेला है। मिट्टी का ढेला हो, उसमें बूट की एक ठोकर लगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। तो गिर गया, फैल गया, लेट गया, तो उसका नाम रख दिया बे। हाँ, बस ये 2 बातें समझनी है और समझानी है? क्षेत्र और वो क्षेत्र 2 प्रकार के हैं खास करके। एक तो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा भी है जो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा नहीं रह पाता। क्या? बीच में ही गिर जाता है। और अलफ और बे को सुनाने वाला या समझाने वाला कौन? उसको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। क्या? क्षेत्र माने वो दोनों प्रकार के जो शरीर हैं, टिकने वाले और न टिकने वाले, ध्रुव और अध्रुव। हाँ, ध्रुव तारा होता है ना, क्या हो, कैसा होता है? एक ही जगह पर अटल रहता है? कि टलता रहता है, इधर उधर हो जाता है? नहीं। चक्कर काटता है? नहीं। तो उनका थोड़ा डिटेल में फिर समझाते हैं। किनका है? किनका? क्षेत्र का भी और क्षेत्र के दोनों का समझाते हैं। और फिर वो क्षेत्र है जो अटल रहता है और टल जाता है, उनका भी समझाते हैं।
बाकी तो और कोई का भी नहीं है। जितना डिटेल इनका समझाते हैं उतना और कोई का नहीं समझा। समझा ना? तो ये कहां से आए है? तो कहेंगे ना बच्ची, अभी अगर किसको कहें कि ये झूठी बात है, अल्लाह मियां ने कहा ही नहीं है? अरे किसको अभी नहीं कहा है? क्योंकि प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते गए कि अल्लाह मियां को, फादर को, परम पिता परमात्मा को अभी अल्लाह मियां कहो या कुछ भी कहो, तो फिर भी तो ऊंचते ऊंच बाप की यादगिरी तो रहेगी ना, है? हिंदुओं में क्या यादगिरी? हिंदुओं में यादगिरी है जो दिखाते हैं अर्जुन के रथ में भगवान आया है, गीता ज्ञान सुनाया। मुसलमानों में क्या यादगिरी है? कुछ है कि नहीं? हाँ, पुराने ते पुराना जो मनुष्य है आदमी, उसका नाम रखा है आदम। क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम। तो यादगिरी है कि नहीं है? यादगिरी तो है। अरे आत्मा को बाप की यादगिरी तो जरूर रहेगी, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। किसको है? ऊंचते ऊंच बाप निराकार को या यादगिरी को? किसको नहीं भूल सकते हैं? ऊपर वाले निराकार को कैसे याद करेंगे? है? अरे जिसमें प्रवेश करते हैं उसे यादगिरी की बात बताई, वो ये कि इस सृष्टि पर उसकी यादगार रहती है ना, कायम है? कायम रहती है कि बीच में कहीं चला जाता है? नहीं। तो देखो, वो कभी भूल नहीं सकती है, क्योंकि वो अविनाशी आत्मा है। कौन? जिसकी यादगिरी नहीं भूल सकते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं भूल सकते, कोई भी धर्म के हों, धर्म पिताएं हों, धर्म के फॉलोअर्स हों, किसको नहीं भूल सकते? हर धर्म में यादगिरी है, किसको नहीं भूल सकते? अरे आप ही बताया ना। हाँ, आदम को नहीं भूल सकते। साकार तो सारे ही मनुष्य हैं, सारे ही प्राणी हैं। उसका नाम क्या है? आदम, एडम, आदिदेव। अपने अपने धर्म में अलग अलग नाम है ना। हाँ, तो वो मुकर्रर है। कौन? जो आदि से अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी है, अविनाशी पार्ट है। और देखो, बाप भी अविनाशी है, तो उसकी याद भी अविनाशी है। किसका बाप? सभी मनुष्य मात्र का बाप, इंसानों का सबका बाप है ना, तो वो अविनाशी याद भी उसकी है। तो वो तो भूल ही नहीं सकते बच्चे। तो इसलिए आत्माएं जो भी हैं, जिस धर्म की भी हैं, है? मनुष्य आत्माएं, वो सब कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था, है? अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था। क्या कहा था? है? जो कहा था उससे कुछ फायदा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? है? फायदा हुआ होगा ना। तो क्या फायदा हुआ पूछा जाए?
कि अल्लाह मियां ने जो कहा उससे कुछ फायदा हुआ? तुम्हें पता ही नहीं क्या कहा था। अगड़म बगड़म इधर उधर की बातें बोलते, अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, वैसे कहा, वैसे कहा। तो ये उन विचारों को मालूम ही नहीं है कि अल्लाह मियां ने क्या कहा था। और वो अल्लाह मियां है कौन है, वो भी विचारों को मालूम नहीं है। बस निराकार है। तो कुछ न कुछ कहना तो है, इसलिए निराकार कह देते हैं, है? पर अल्लाह मियां को कोई जानते हैं? है? कोई नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बताएं डिटेल। कहेंगे अरे कितना डिटेल में बताते हैं, ठिक्कर में है, भित्तर में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है? तो देखो जानते हैं ना, है? अरे तो फिर जब कण कण में है, मिट्टी के कण कण में है, तो फिर कोई क्या जानेगा? है? नहीं तो कितनी जो आया है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सो भक्ति मार्ग में कहते हैं, है? यानी ये है भक्ति मार्ग। क्या करते हैं? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये प्रार्थना करेंगे, बंदगी करेंगे, फलाना फलाना करेंगे, है? वंदना करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो सर झुकाते हैं, तो वंदना की। और क्या करते हैं? हिंदू तो पूरा ही लेट जाते हैं, हाँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, 8 अंगों से, है? ऐसे ही वंदना करते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान कहीं झुकेंगे, कहीं उठेंगे, फिर झुकेंगे, है? जैसे गीता में कहा ना, क्या? हाँ? गीता में अर्जुन ने बार बार नमन किया ना, हाँ? तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में कितनी बंदगी करते हैं। तो देखो अल्लाह मियां कहते हैं, बोलते हैं, फलाना कहते हैं। अच्छा, ये तो समझता है बच्चा कि जो भी आते हैं, है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो सब नीचे उतरने के लिए आते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं, है? सब नीचे उतरते जाते हैं। लेकिन अल्लाह मियां का नाम ही अल्लाह इसलिए रखा है कि वो एक तो ऊंचा ऊंचा है और ऊंचा ही ले जाते हैं, और खुद भी नीचे, इस सृष्टि में नीचे नहीं उतरते, बच्चों को भी ऊंचा ले जाते। तो वो एक ही है चढ़ाने वाला, और बाकी तो सब धर्म पिताएं हों या उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हों, है, विद्वान पंडिताचार्य हों, मुल्ला मौलवी हों, पोप हों, और सब नीचे उतारते हैं। हालत नीचे उतार देती है, उतरती है सबकी, या कोई की हालत अच्छी हो जाती है? नीचे उतरती। अभी समझो कि क्राइस्ट आता है या मोहम्मद आता है या कोई भी आता है, अच्छा, वो आते हैं तो आ करके उनको उतरना ही है ना, है? कि ऊपर चढ़ते हैं? नीचे उतरते ही जाते हैं। उनको उतर के ही उतरते 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 ही जाना है।
है। फिर उनको बाप आकर के सबको चढ़ाए देते हैं, एक साथ चढ़ाए। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको जो हाय हाय करते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, अशांत हुए तो उनको एकदम ऊंची स्टेज में शांति धाम में पहुंचाए देते है, चढ़ा देते हैं ना। हाँ, 6/1/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, छठी लाइन। तो अब समझ में आया कि सबका सदगति दाता एक है। बाकी वो क्या समझाएंगे? माने वो धर्म पिताएं को समझाएंगे क्या सदगति के लिए? नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, वो ही कुछ समझाएंगे। और वो धर्म पिताएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए हैं, जिनके ढेर से ढेर फॉलोअर्स बने हैं, वो तो कोई सदगति करने के लिए नहीं आते हैं। किस लिए आते हैं? और ही दुर्गति करने के लिए। तो वो किसको सुनाएंगे भला? अच्छा समझो, क्राइस्ट आया तो बच्ची इन बातों में समझने के लिए दूरंदेशी बहुत चाहिए, बहुत समझ चाहिए। सारा दिन जब इस विचार सागर मंथन में रहें, जैसे ये देखो बाबा है ना, देखो बाबा जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाबा चलाते हैं, नहीं। विचार सागर मंथन, क्या आत्मा ने विचार सागर मंथन किया? बाबा ने विचार सागर मंथन किया किसने? अरे वो विचार सागर मंथन करने वाला था कौन है? कौन था? मन विचार करता है ना, तो कोई मन वाला होगा ना, है? पावरफुल मन वाला होगा या कमजोर मन वाला होगा? मन माने दिल, कमजोर दिल वाला होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। कोई जिंदगी की बड़ी ठोकर लगेगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। और पावरफुल दिल वाला होगा, अरे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो हिलने वाला नहीं है। नाम ही रख दिया, देखो ध्रुव तारा मिशन। हाँ, तो अब समझे कि वो विचार सागर मंथन करने वाला कौन था, है? तो जरूर कोई मुखिया है, मुख्य है कि ऐरा गहरा सत्तु नत्थु गहरा सब कोई होंगे? नहीं। तो बात यह है बच्चे, विचार सागर मंथन करने के लिए बच्चों की है, जो विचार सागर मंथन करके नई नई अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ने जो सुनाया, बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, बस वो ही रिपीट करते रहे, नई बात कुछ भी ना बतावे, तो नहीं। विचार सागर मंथन का नाम बड़ा बाला क्यों है? इसीलिए बाला नाम वाला है कि बाबा ने जो सुनाया, उस सुनाए हुए को विचार सागर मंथन करके बहुत विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे। उसका क्या नाम ही रख दिया? सांख्य।
संग माने संपूर्ण, आख्या माने व्याख्या, माने एक एक शब्द की चुन चुन करके सारी व्याख्या कर दे डिटेल में। तो देखो, जो नई नई अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते रहे तो बहुत डिटेल की बातें निकलेंगी ना। बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ने जो सुनाया वो ही सुनाई दिया। बाबा ने जो सुनाया उसके पीछे भी तो मेहनत तो करनी चाहिए ना, विचार सागर मंथन करने की है। जो पॉइंट निकली है उस पॉइंट को निकालना, विस्तार करना है। देखो, शास्त्रों में तो, भारत के जो शास्त्र हैं उनमें तो बहुत नाम वाला है। किस नाम से, किस रूप से? सागर मंथन हुआ है। दिखाते हैं कि देवताओं ने भी सागर मंथन किया, असुरों ने भी सागर मंथन किया। तो असुर आसुरियत के पॉइंट निकालते हैं और जो देवताएं हैं वो देवताई गुणों के पॉइंट निकालते हैं। तो देखो, असुरों को क्या पसंद आया? शराब आई निकली असुरा, तो उन्होंने सुरा ले ली, उन्हें शराब चाहिए। वारुणी आई तो ले ली, और वो क्या नाम, वो आई है, वो क्या होती है, नाच गीत गाने वाली है, तो ले ली। तो देखो, जिसको जो अच्छा लगा वो ऐसा उसने पॉइंट अपने मुआफिक निकाला। बाप कहते हैं रतन अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे भी रतन होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे पुखराज, जो माला बनाते हैं तो कीमती कीमती रतन उसमें डालते हैं, एक से एक अच्छे, लेकिन उसके साथ एक पुखराज भी जरूर डालेंगे। क्यों? ताकि उन्हें रत्नों की वैल्यू का सही सही पता चल सके। हाँ। तो ये रतन निकालना, ये ज्ञान सुनाना, समझे ना, इसको कहेंगे विचार सागर मंथन। तभी बाबा कहते हैं ना बच्चों को, बच्ची जब भी कहां भी जाते हो तो बैठ करके पहले विचार सागर मंथन करो, और जो नई बात, नया पॉइंट निकले उसे लिखो है। क्यों? लिख लेंगे तो पक्का हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। ओम शांति।